हम लोगों ने कर ली थी, है ना। तो ऑक्सीजन फैमिली में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी आप लोगों को, ठीक है ना। उन प्रॉपर्टीज में बच्चों अब अपन आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज में अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, नेक्स्ट आप जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हेडिंग डालिए। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हेडिंग डालो बच्चों, जनरल ऑक्सीडेशन डाल लीजिए। देखो बच्चों, हमने क्या बोला था, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होती है बताओ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है ना। याद है क्या आपको, मैंने बताया हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होगी। ये होगा क्या, ये होगा बच्चों, ये होगा। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं, तो देखो आप बताओ, कल हमने क्या बोला था, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन था NH2 Np4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 6, और ये क्या हो जाएगा 6 - 8 -2 हो गया। तो बच्चों बताओ इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक हो गई, कहां से कहां हो गई बच्चों, कह सकते हैं बच्चों -2 टू +6 तक होगी क्या, -2 से +6 होगी क्या, होगी, बोलो बच्चों, होगी। ये समझ में आया आप लोगों को, अब आगे लिखो बच्चों, आगे लिखो, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ, डाउन द ग्रुप ऐसे लिखो, डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू रिप्रेजेंट, टेंडेंसी टू रिप्रेजेंट down the group tendency to represent -2 oxidation state, -2 oxidation state decreases due to increasing metallic character, due to increasing metallic character. Down the group tendency to -2 oxidation state, -2 oxidation state decreases due to increase in metallic character। एक बार बताओ बच्चों, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाते हैं बताओ,
नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाते हैं, बताओ बच्चों, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाते हैं, नॉन मेटल्स। पता होगा जैसे जैसे अपन ग्रुप में नीचे जाते हैं, जैसे जैसे अपन ग्रुप में नीचे जाते हैं, तो आपको पता होगा बच्चों, ग्रुप में नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, तो मेटेलिक कैरेक्टर राइज होते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, गेन करने की टेंडेंसी नहीं रह जाती। मैंने कल क्या बोला था, पोलोनियम क्या है, पोलोनियम नॉन मेटल था या मेटल था, पोलोनियम नॉन मेटल था या मेटल था, मेटल था ना। तो मेटल तो कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं दिखा सकता ना, मेटल नेगेटिव में बहुत रेयरली दिखाते हैं। समझ में आया, समझ में आया बच्चों, बोलो ये बात क्लियर हुई, बोलो। ठीक है, आगे लिखिए बच्चों, आगे लिखो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट is represented highest oxidation state is represented with oxygen and fluorine, oxygen and fluorine, or both, oxygen and fluorine और बोथ। देखो बच्चों कैसे सुनो, देखो बेटा सुनो, ये SF2 है, ये SF4 है, ये SF6 है, SO2 है, SO3 है, OSF4, ये देखो सारे सल्फर के कंपाउंड है। अब इन सारे सल्फर के कंपाउंड में अगर मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, सल्फर की क्या आएगी, +2 +4 +6 +4 +6 है ना, आएगी बच्चों। और यहाँ क्या आएगी बताओ, +6। तो ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ध्यान दीजिए, ये देखो हाईएस्ट इनके साथ रिप्रेजेंट हो रही है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हो रही है क्या, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हो रही है क्या, बोलो बच्चों, हो रही है क्या बेटा, ठीक है। अब लिखो बच्चों, आगे आगे लिखो, लिखो बच्चों, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, डाउन द ग्रुप stability of 6 oxidation state, +6 oxidation state decreases and stability of +4 oxidation state, stability of +4 oxidation state increases। देखो क्या है बच्चों, सुनो ढंग से, देखो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है बच्चों NH2NP4 होता है, NH2NP4 होता है, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 6 हो सकती है, क्या होता है बच्चों, 6 के बजाय +4 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, 6 के बजाय +4 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, रीजन समझो, +4 की बढ़ रही है, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इससे कितने कम हो गए बताओ, 6 से 4 2 कम हो गए, यानी अब 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन बंद हो गया ना एक तरह से, जो पहले 6 था वो 4 रह गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन आपका रुक गया,
6 के बजाय 4, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन रुक गया, 2 का रुक गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब पार्टिसिपेट नहीं करे एक तरह से मतलब वो इनर्ट हो गए, एक तरह से वो इनर्ट हो गए, उसी को अपन क्या नाम देते हैं, उसको अपन नाम देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्या नाम देते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये पार्टिसिपेट नहीं करते, उसका आगे लिख लीजिए। अपने क्या लिखा, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है, इसके कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आया? देखो ये 6 है, 6 से 4 आने लग गई, तो कितने की डिक्रीमेंट हो गया, 2 का डिक्रीमेंट हो गया। 6 एंड 4 2 का डिक्रीमेंट है, यानी अब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे तभी तो ऐसा हुआ होगा। बोलो बच्चों, पहले किसी मैच में 6 प्लेयर खेल रहे थे, अब 4 ही प्लेयर खेल रहे हैं, इसका मतलब 2 प्लेयर बाहर बैठ गए, बाहर बैठ गए इसका मतलब वो खेल नहीं रहे हैं, एक तरह से इनर्ट हो गई। उसको अपन क्या नाम दे सकते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? हाँ भैया, नेक्स्ट लिखिए। अब बताओ बच्चों, ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बताओ? -2 होती है, पता है ना? -2 होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता होगा कि ऑक्सीजन आपको पता होगा बेटा सेकंड हाईएस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना? तो लिखो बच्चों, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, most common oxidation state of oxygen is -2. But it can represent some other oxidation states, some other oxidation states. Some other oxidation states. देखो बच्चों कैसे समझते हैं, देखिए मैं 1 by 1 एग्जांपल से समझाता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले ये एक एग्जांपल लिया था, क्या याद करो? ये कंपाउंड पी ब्लॉक में भी आया था क्या? O2 + PtF6 आया था, याद करो आया था। और मैंने यहाँ पे वहां याद है क्या? ये नील बार्टलेट ने कंपाउंड बनाया था, याद करो, नील बार्टलेट ने कंपाउंड बनाया था, उस टाइम मैंने ये बताया था। तो यहाँ देखो बच्चों, ये O2 + 1 है, तो 2 ऑक्सीजन पर चार्ज +1 है, ठीक है? O2 2 ऑक्सीजन पर +1 है, तो X पर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी 1 ऑक्सीजन का कितना है, ठीक है? फिर देखो बच्चों, ये भी अभी बताया था कि आपको O2F2 याद करो, O2F2 भी बताया था क्या? ये ऑक्साइड नहीं है, ये फ्लोराइड है। देखिए बच्चों, -1 + 1, -1 + 1, यहाँ ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, चेक करो। फिर OF2, ये भी बताया था बच्चों आप लोगों को, -1 + 1, -1 + 1 कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। तो दिख रहा है बच्चों, ऑक्सीजन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ रही है, ऑक्सीजन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ रही है। कब? जब देखो वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हो, दिख रहा है? जब वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हो, दिख रहा है? फिर देखो बच्चों सुनो, एक होता है बच्चों ओजोनाइड आयन, O3-1। ओजोनाइड जानते हो, ओजोन तो जानते हो ना, ओजोन तो जानते हो बच्चों, O3।
ओजोन, उस पर -1 चार्ज लग जाए तो उसको ओजोन आयोडाइन बोलते हैं। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। क्या हो जाएगा? 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू क्या आ गया? -1/3 आ गया ये। आ गया। फिर देखो बच्चों सुनो, एक होता है बच्चों सुपर ऑक्साइड आयन। सुपर ऑक्साइड ये होता है बच्चों O2 -1। तो यहाँ देखो बच्चों, देखो 2 ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिए। 2 ऑक्सीजन पर है -1, एक ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर देखो बच्चों, फिर होता है पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड आयन। ठीक है, पर ऑक्साइड होता है O2 -2। ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बच्चों, -1 -1 ये होता है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2x इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू -2 है कि नहीं? है बच्चों? बेटा समझ में आया? ये बच्चों बात समझ में आई? ये ऑक्सीजन की कुछ अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है। ये ऑक्सीजन की कुछ अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है। बोलो बच्चों, क्लियर क्या? सबको क्लियर है? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि बताओ ये Na2O2, ये BaO2, ये KO2, अब हमें पता करना है कि ये कौन से टाइप के ऑक्साइड है। Na2O2, BaO2 एंड KO2, आपको बताना ये कौन से टाइप के ऑक्साइड है। तो आपको ऑक्साइड का टाइप पता करने के लिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना चाहिए। ऑक्साइड का टाइप पता करने के लिए ऑक्सीजन का क्या निकाल लेना चाहिए बच्चों? क्या निकाल लेना चाहिए? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। देखो कैसे निकालोगे? 2 सोडियम है, 2 सोडियम का क्या हो जाएगा? 1 × 2। 2 ऑक्सीजन है तो एक का x मान ले तो 2 का 2x हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? बोलो बच्चों, -1 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। -1 देखो किसका आ रहा है? पर ऑक्साइड का आता है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये पर ऑक्साइड है। इसका मतलब ये क्या है? ये पर ऑक्साइड है। अब आओ बच्चों BaO2, तो बेरियम +2, 2 ऑक्सीजन 2x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू फिर -1 आया, यानी ये क्या है? ये भी पर ऑक्साइड है बच्चों। KO2, एक पोटेशियम है +1, 2 ऑक्सीजन 2x, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? -1/2 आ गया। ये क्या बच्चों बताओ? ये सुपर ऑक्साइड है। ये क्या है? ये सुपर ऑक्साइड है बच्चों, सुपर ऑक्साइड। अब ध्यान देना बच्चों, PbO2, PbO2 की बात करें तो कई बच्चे इसको पर ऑक्साइड बोल देते हैं। PbO2 को पर ऑक्साइड बोल देते हैं, ये पर ऑक्साइड नहीं है। PbO2 में पता है क्या? Pb+4 एंड 2O -2 है, पर ऑक्साइड नहीं है, ध्यान रख लेना। ये कौन सा आयन होता है? ये होता है मोनो ऑक्साइड। ये कौन सा आयन है? मोनो ऑक्साइड आयन है क्या? ये बात समझ में आ गई? बच्चों समझ में आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट का लॉजिक? ऑक्सीडेशन स्टेट का लॉजिक क्लियर है क्या? चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गई तो अब अपन आगे चलते हैं बेटा, सुनो।
हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में देखिए बच्चों, अगर अपन ग्रुप में नीचे जाएं क्या होता है बच्चों बताओ? एटॉमिक वेट इंक्रीज करता है, बोलो बच्चों। तो अगर एटॉमिक वेट इंक्रीज करता है तो वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करता है। एटॉमिक वेट अगर इंक्रीज करता है तो वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करता है, करता है क्या? अरे वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स आपको पता है क्या? एटॉमिक मास से डिपेंड करता है। वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, तो बताओ बच्चों, इनके जो बीपी एंड एमपी है वो राइज कर जाएंगे क्या? बीपी एंड एमपी राइज कर जाएंगे। अब देखो, बीपी एंड एमपी जो है ना, सल्फर का बहुत ज्यादा होता है बच्चों, किससे? सल्फर का बहुत बहुत ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। पता है क्या? रीजन बता सकते हो? इवन दो सल्फर कौन सी स्टेट में मिलता है नेचर में, आपको पता है क्या? सल्फर मिलता है सॉलिड स्टेट में और ऑक्सीजन मिलता है गैसियस स्टेट के अंदर मिलता है। सल्फर सॉलिड एंड ऑक्सीजन गैसियस स्टेट। अब सॉलिड भी क्या, कौन सी फॉर्म है? ये S8 है और ये O2 है। सल्फर आपको S8 की फॉर्म में मिलता है, पता है क्या? अब देखिए बच्चों सुनो, अगर मैं इनका मॉलिक्यूलर वेट चेक करूं, अगर मैं इनका मॉलिक्यूलर वेट चेक करूं, देखो इसका क्या होगा 32 इंटू 8 और इसका होगा 16 इंटू 2, ये तो हो गया 256 और ये कितना हो गया 32। तो आप ऐसा देख सकते हो कि सल्फर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो O2 के मॉलिक्यूलर वेट का 8 टाइम है। 8 टाइम है ना, देख लीजिए 32 एंड 256 है कि नहीं है क्या? बोलो बच्चों, बोलो, ये बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है बच्चों? क्लियर बेटा? ओके, तो आगे चले, आगे चले बच्चों। देखो मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है इसका, तो मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होने के कारण आपको पता लग गया होगा वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा आएगा। मॉलिक्यूलर वेट इसका बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन का, देखो तो वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा आएगा ना, और जितना ज्यादा वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स आएगा नो डाउट अपन क्या बोलेंगे, ज्यादा हो जाएगा। चलो बच्चों सुनो, हेडिंग डालो बच्चों, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। हेडिंग डालिए, ऑक्सी, कई बार ऑक्सो भी लिखा मिल सकता है, एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ बच्चों, ये ऑक्सी एसिड क्या होते हैं जानते हो क्या? ऑक्सी एसिड जानते हो क्या? बताया था क्या कुछ इसके बारे में? बताया था क्या? ऑक्सी एसिड किनको बोलते हैं, याद है क्या? हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर नोन एज ऑक्सी एसिड्स। नॉन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनको ऑक्सी एसिड बोला जाता है बच्चों, बोला जाता है ना, बोला जाता है ना बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, अब देखिए
अगर मैं इसके लिए बात करूं तो देखो अप टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आप लगाओगे अस, है ना, क्या लगाओगे, अस लगाओगे। एंड अबव +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आप लगाओगे इक, ठीक है ना। +4 तक लगाओगे अस एंड +4 से ज्यादा लगाओगे इक, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर क्या। इस वाली फैमिली में हमने क्या किया था याद है क्या, इससे पिछली वाली फैमिली में हमने क्या किया था याद है क्या, +3 तक गया था अस और उससे ऊपर क्या लगाया था इक, याद है, याद है क्या। हाँ भैया ओके। अब लिखो बच्चों आप आगे, देखिए in all oxy acids of sulfur, in all oxy acids of sulfur, in all oxy acids of sulfur, hybridization state of sulfur, hybridization state of sulfur वो हमेशा sp3 आती है, ध्यान रखना। सल्फर का कोई सा भी ऑक्सी एसिड उठा लो, ऑक्सीजन की हाइब्रिड स्टेट sp3 आएगी। तो अब देखो बच्चों, टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग, मुझे एक बात बताओ, पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 3 के 3 ऑर्बिटल तो आप लोगों के यहाँ काम आ चुके, देखो sp3 में। तो इसका मतलब अब सल्फर तो नहीं बचा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो सल्फर पाई बॉन्ड किससे बनाएगा, सल्फर कौन सा ऑर्बिटल का यूज करके पाई बॉन्ड बनाएगा, फिर डी बनाएगा ना। अरे बच्चों देखो पी तो हाइड्रेशन में काम आए तो डी बनाएगा। अब सल्फर का तो डी काम आएगा, और ऑक्सीजन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में होते हैं, ऑक्सीजन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में होते हैं, पी में होते हैं। तो कौन से टाइप की बॉन्डिंग हुई, अपन कह सकते हैं पी पाई डी पाई, कौन से टाइप की हुई, पी पाई डी पाई हुई क्या, हुई क्या बच्चों, कंफर्म हो गई बच्चों। हाँ भैया नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बच्चों, all oxy acids of sulfur, all oxy acids of sulfur, all oxy acids of sulfur donate 2H plus ion, 2H plus ion, 2H plus ion, आगे लिखो, मैक्सिमम, आगे लिखो एक पॉइंट लिखो, एटलीस्ट, मैक्सिमम हटाओ, एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट 1s डबल बॉन्ड O और मैक्सिमम 2s डबल बॉन्ड O, 2s double bond O will be there, will be there, will be there on each sulfur atom, will be there on each sulfur atom at least 1s double bond O or maximum 2s double bond O will be there on each sulfur atom, ठीक है।
आगे लिखो, all oxy acids have two SOH bond. All oxy acids have two SOH bond. All oxy acids have two SOH bond. फिर देखो बच्चों, anion of ic acid and anion of us acid. anion of ic acid and anion of us acid. ic acid का anion तो होता है 8 और us acid का anion होता है 8. ठीक है, ठीक है. अब इन पॉइंट्स को अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं. इन पॉइंट्स को अपन वन बाय वन डिस्कशन करते हैं बच्चों, इनको समझते हैं अभी. ठीक है, नोट कर लिया बेटा सबने? नोट कर लिया बच्चों? ठीक है बच्चों, अब देखिए बेटा सुनिए, अब अपन वन बाय वन लेते हैं और इनको डिस्कस करते हैं बच्चों. सुनो, सबसे पहले देखो बेटा नंबर 1, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना. सल्फ्यूरिक एसिड आप जानते हो बच्चों क्या होता है? H2SO4 होता है. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है. अब देखो बेटा इसमें एक सल्फर है ना. सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक सल्फर है तो आपको एक सल्फर पर दो OH बॉन्ड बना देने चाहिए. इसलिए ये दो OH बॉन्ड बना दिया. फिर बचे हुए दोनों ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया. कर दिया बोलो बच्चों, कर दिया क्या? कर दिया बेटा. अब मुझे बताओ, इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए. सल्फर की स्टेट क्या है देखो बच्चों, ये -1 ऑक्सीजन, ये +1, ये -2 +2, -1 +1, -2 +2. तो ओवरऑल कितनी आई बच्चों बताओ? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ गई क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6 आ गई क्या? H2SO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6 आ गई क्या? आ गई क्या? कह सकता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6 आ गई. आगे आगे बोलो बच्चों. अच्छा, ये इसका एनाइन है बच्चों. कौन? SO4-2. इसको क्या बोलते हैं? तो सल्फेट बोलते हैं क्या? इक एसिड के एनाइन को, इक एसिड के एनाइन को ये बोलते हैं क्या? इक एसिड के एनाइन को ये बोलते हैं, बोलते हैं क्या? बोलो बच्चों. ठीक है. अच्छा, एक और देखो बच्चों, इसके दूसरे नाम और क्या क्या है? इसको बच्चों ऑयल ऑफ विट्रोल, या इसको किंग ऑफ केमिकल ये भी बोलते हैं. ऑयल ऑफ विट्रोल और किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं. ऑयल ऑफ विट्रोल और किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं बच्चों. ठीक है, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आएगी? सल्फ्यूरिक एसिड क्लियर है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड क्लियर है? अरे सल्फ्यूरिक एसिड समझ में आ गया क्या? आगे देखो, मैं ये लेता हूं बच्चों H2SO3.
नेक्स्ट मैंने लिया H2SO3। अब इसमें देखो बच्चों क्या करेंगे, सुनो, एक सल्फर है बच्चों, बताओ कितने OH ग्रुप बनाने होते हैं, कितने OH ग्रुप बनाने होते हैं, 2 बना दिए। अब टोटल 3 ऑक्सीजन थी, 2 तो मैंने OH लगा दिया, एक मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया, और ये यहाँ पर लोन पेयर बच गया है। बच गया क्या, क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो बॉन्ड बन गए, तो एक लोन पेयर बच गया। बच गया क्या, बच गया क्या बच्चों, बोलो। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, बताओ। देखो ये -1 है तो ये +1, ये -1 तो ये +1, -2 तो +2, तो ये जो सल्फर है वो +4 वाला आएगा, +4 वाली आएगा सल्फर। तो +4 अगर है, +4 अगर है तो अस लगेगा या इक लगेगा, +4 है तो अस लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। गॉट इट, बोलो बच्चों, इसका नाम हो जाएगा क्या, सल्फ्यूरस एसिड। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +4 आ गई, आ गई क्या, आ गई बच्चों। अच्छा इसका एनाइन देखो, इसका एनाइन ये होता है बच्चों, एनाइन होता है SO3-2। तो देखो अस एसिड वाले एनाइन को अपन क्या बोलते हैं, अस एसिड वाले एनाइन को हमने पीछे क्या लगाना होता है, अस एसिड के एनाइन में हमें आइट लगाना होता है, तो आइट लगाना होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सल्फाइट। समझ में आएगा बच्चों, सल्फाइट। क्लियर है क्या बच्चों, चलिए। तो इन 2 एसिड में कोई डाउट, इन 2 एसिड में किसी को कोई डाउट, इन 2 एसिड में किसी को कोई डाउट है, क्या बोलो बच्चों, हम्म, चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने ये लिया बच्चों H2S2O3, H2S2O3। ये समझो बच्चों ये क्या है, इसको समझाता हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों मेरे पास पहले ये था H2SO4, अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो इन दोनों के कंपैरिजन में क्या दिख रहा है कि जब मैं इधर गया तो सल्फर तो आपका बढ़ गया, एक सल्फर ऐड हुआ और एक ऑक्सीजन माइनस हुआ, यही तो है। H2SO4 में क्या किया मैंने, एक सल्फर को ऐड किया और एक ऑक्सीजन को मैंने माइनस किया, यही तो किया बच्चों, बोलो। अरे इन दोनों के फॉर्मूले को कंपेयर करने पे यही समझ में आ रहा है क्या, इन दोनों के फॉर्मूले को कंपेयर करने पर यही समझ में आ रहा है क्या, हाइड्रोजन उतनी है, एक सल्फर 2 सल्फर, तो एक तो सल्फर बढ़ गई, 4 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कम हो गई। तो अभी थोड़ी देर पहले तक आप लोगों ने इस तरह से, देखो बेटा ये बनाया था क्या, ये बनाया था क्या, ये किसकी स्ट्रक्चर थी याद करो, ये किसकी स्ट्रक्चर थी याद करो, ये किसकी स्ट्रक्चर थी, H2SO4 की। अब हमें क्या करना है, एक ऑक्सीजन को हटाना है, एक ऑक्सीजन को हटाना है और उसकी जगह एक सल्फर जोड़ना है। तो एक ऑक्सीजन को हटाना है
और उसकी जगह सल्फर को जोड़ देना। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई? इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई बच्चों? बोलो, इसकी स्ट्रक्चर क्लियर है क्या? समझ में आई बच्चों? समझ में आई क्या? बोलो। अब देखो बेटा सुनो। अच्छा बच्चों बताओ, हमने बोला था अगर मैं इस सल्फर की बात करूं तो इस सल्फर ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं बच्चों? बताओ, सेंट्रल वाले सल्फर ने, सेंट्रल वाले सल्फर ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं बच्चों? बताओ। 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसका एवरेज स्टेट का आ गया sp3। आ गया इसका एवरेज स्टेट sp3 आ गया। आ गया बच्चों? कंफर्म? कंफर्म? अच्छा, ये जो सल्फर है इसने एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, इसके पास 2 लोन पेयर है। ध्यान दो, इस वाले सल्फर ने एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, 2 लोन पेयर है। ये क्या है बच्चों बताओ? 1 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। 1 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। तो इसकी एवरेज स्टेट क्या आई? sp2 आई। फिर अरे sp2 आई क्या? ये बात आप लोगों को पहले समझ में आई? ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या? अरे इतना कुछ समझ में आया क्या नवाबों? अब आपको पता है क्या बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो क्या होती है? sp की ज्यादा sp2 से और sp2 की ज्यादा sp3 से। यानी जैसे जैसे p ऑर्बिटल्स के नंबर राइज होते हैं, जैसे जैसे p ऑर्बिटल्स के नंबर राइज होते हैं वैसे वैसे en कम होती जाती है। जैसे जैसे p ऑर्बिटल्स के नंबर राइज होते हैं en कम होती जाती है क्या? तो आप मुझे बताओ, देखो एक sp3 वाली सल्फर है और एक sp2 वाली सल्फर है। एक sp3 वाली सल्फर है, एक sp2 वाली सल्फर है, तो दोनों की n अलग अलग होगी। अब समझना बच्चों ढंग से, देखो ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, ये -2, ये +2। अब चेक करो, ये sp3 है, ये sp2 है, तो en sp3 वाले की कम होती है, ज्यादा होती है। तो डबल बॉन्ड के कारण देखो, ये +2 और ये -2। समझ में आया? ये वाली सल्फर +2 वाली है और ये वाली सल्फर -2 वाली है। अरे बच्चों समझ में आया है क्या? बोलो। तो देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल सल्फर वो तो है +6। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइड सल्फर वो क्या है? -2 है क्या? है बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल सल्फर +6, साइड सल्फर -2। तो बच्चों बताओ, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या होगी? फिर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर क्या होगी? देखो, ये 6, ये -2, टोटल 2 सल्फर है, टोटल 2 सल्फर है बच्चों। तो एडिशन करके डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। अरे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो यही आएगी ना, 4 नहीं 2 आएगी बच्चों। देखो कैसे, 2 हाइड्रोजन है 2 × 1, 2 सल्फर है 2x, 3 ऑक्सीजन है -6, 2x = आ गया 4, तो x = 2 आया कि नहीं है? आया कि नहीं आया? अरे आया बच्चों, समझ में आया क्या? बच्चों समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? ये बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, इसका नाम कैसे देंगे वो समझते हैं। अब लोगों को बच्चों पता है क्या, सल्फर के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? सल्फर के लिए अपन थायो यूज करते हैं क्या? सल्फर के लिए अपन थायो यूज करते हैं कि थायो? सल्फर के लिए बच्चों थायो यूज किया जाता है, ध्यान रखना, थायो वर्ड यूज किया जाता है, सल्फर के लिए थायो यूज करते हैं। तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर को जोड़ा, देखो
मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर को जोड़ा, तो इसका नाम क्या दे दूंगा बच्चों मैं? देखो ये तो सल्फ्यूरिक एसिड था ही, उसमें मैंने थायो जोड़ दिया, नाम हो जाएगा थायो सल्फ्यूरिक एसिड। नाम क्या हो जाएगा? थायो सल्फ्यूरिक एसिड। थायो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। अरे नाम समझ में आया? थायो सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड था, इसमें सल्फर जोड़ा है। तो सल्फर के लिए अपन क्या यूज लेते हैं? सल्फर के लिए अपन क्या यूज लेते हैं? थायो वर्ड यूज लेते हैं ना? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, इसका एनआई नहीं है, तो इसका एनआई नहीं है बच्चों, H2O3-2, इसको क्या बोलोगे? H2O3-2, इसको क्या बोलोगे? थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। एक की जगह क्या आ जाता है? 8 आ जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या? थायोसल्फेट आयन बोलेंगे। अच्छा देखो, ये बड़ा कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, Na2H2O3। Na2H2O3 इसको क्या बोलते हैं जानते क्या? ये होता है सोडियम थायो सल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का जो कॉमन नेम है वो होता है हाइपो। क्या होता है? हाइपो बोलते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाइपो बोलते हैं। मनसा बाटी, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेंट्रल सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4 से कम दिख रही है आपको? अरे +4 से कम दिख रही है क्या? एवरेज से थोड़ी निकालना है, हम तो सेंटर की बात करते हैं, हमेशा उससे सेंट्रल वाले की देखते हैं। हाँ भैया देखो, सोडियम थायोसल्फेट का नाम होता है हाइपो। ये किसमें यूज होता है बच्चों? यूज्ड इन फोटोग्राफी। यूज्ड इन फोटोग्राफी। हो गया बोलो बच्चों? हो गया बेटा? तो आगे चले। चलो बच्चों, तो अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। हेडिंग डालो आप, थायो एसिड्स। थायो एसिड्स। हेडिंग डाल लीजिए, थायो एसिड्स। थायो एसिड किनको बोलते हैं बच्चों, पता है क्या? थायो एसिड्स क्या करते हैं? हैविंग सल्फर सल्फर लिंकेज। थायो एसिड्स किनको बोलते हैं? सल्फर सल्फर लिंकेज। जिनमें सल्फर सल्फर लिंकेज है उनको थायो एसिड्स बोलते हैं अपन, ठीक है ना? जिनमें सल्फर सल्फर लिंकेज उसको थायो एसिड्स बोलते हैं। अब देखो बच्चों सुनो, ये दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन सी? ये हो सकते हैं पोली थायोनस एसिड, पोलीथायोनस एसिड, और एक
पॉलीथायोनिक एसिड, है ना, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इनके जो जनरल फॉर्मूले वो देखो क्या है, H2SNO4 का जनरल फॉर्मूला है H2SNO4, और इसका जनरल फॉर्मूला है H2SNO6। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर हमें एक सल्फर सल्फर बॉन्ड कम से कम चाहिए तो N की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, N की मिनिमम वैल्यू 2 होगी। तो N की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2 या 2 से ज्यादा। 2 से कम तो मतलब ही नहीं है ना, 2 से कम तो मतलब ही नहीं है ना। तो अब देखो बच्चों सुनो, अगर N2 है तो ये स्ट्रक्चर बन गई, देखो H2S2O4, ठीक है। तो इसको अपन नाम देते हैं बच्चों डाई थायोनस एसिड। क्या बोलते हैं, डाई थायोनस एसिड। स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है, देखो बच्चों ये तो सल्फर सल्फर बॉन्ड हमने बोला, फिर क्या करेंगे, ये 2 OH लगा दो, दोनों को इक्वल डिवाइड कर दिया, दोनों पे ये लगाए। बच्चों समझ में आ गया, बच्चों समझ में आ गया क्या, इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई, और दोनों पे के क्लोन पे है। अब बताओ बच्चों, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, देखो ये -2 +2 -1 +1, इस सल्फर की +3 आ रही है ना, इसकी भी +3 आएगी ना, क्योंकि सल्फर सल्फर बॉन्ड के कारण तो 0 होगी ना। अरे सल्फर सल्फर तो एक ही जैसे हैं, तो उनके कारण तो क्या होगी, इस बॉन्ड के कारण, बीच वाले बॉन्ड के कारण तो 0 होगी ना। सल्फर सल्फर बॉन्ड के कारण तो 0 होगी ना, बोलो। हो गया बच्चों। अब बताओ, अगर मैं n की वैल्यू 3 कर दूं तो n की वैल्यू 3 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 करते ये हो जाएगा, n की वैल्यू 3 की मैंने, n की वैल्यू 3 करते ये हो जाएगा, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा बताओ, 3 होती वो डाई थायोनस था, ये क्या हो जाएगा, ट्राई थायोनस एसिड, ये हो जाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर में देखो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर तो एस सच उठा लो, एक सल्फर बढ़ गया ना, उसको बीच में ले आओ, उसको बीच में घुसा दो, घुसा दिया बीच में, बीच में घुसा दिया, बोलो बच्चों बीच में घुसा देंगे। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देखो ये सल्फर है, इसका देखो -2 +2 -1 +1, यानी ये +3 वाली है, ये भी +3 वाली है, और ये क्या है, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली है बच्चों, 3 3 एंड 0 है क्या, 3 3 एंड 0 है क्या। अच्छा बताओ, अगर मैं यहाँ कहता कि n की वैल्यू 4 हो जाए, आप बताओ बच्चों, n की वैल्यू 4 होने पर क्या बोलेंगे इसको, n की वैल्यू 4 होने पर अब इसको कौन सा एसिड बोलेंगे, टेट्राथायोनस एसिड बोलेंगे क्या, इसको बोल देंगे क्या, टेट्राथायोनस एसिड। अब देखो बच्चों, फंडामेंटल स्ट्रक्चर वही चलेगी, बीच में एक सल्फर और इंक्रीज कर दो, बीच में एक सल्फर और बढ़ा दो, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया क्या, बीच में एक सल्फर और बढ़ा दिया क्या। तो बच्चों बताओ, देखो ये +3 वाला, ये +3 वाला, ये 0 वाला, और ये भी 0 वाला, +3 0 0 +3। बच्चों समझ में आया, बच्चों ये समझ में आया।
अरे बोलो रे बच्चों, समझ में आया क्या? अब देखो बच्चों, बात इधर करते हैं। अगर यहां अगर अपन n की वैल्यू 2 रखें तो ये बन जाएगा, देखो बच्चों, 2s2o6। इसकी स्ट्रक्चर में देखो क्या होगा। इसका क्या नाम देंगे बच्चों, बताओ, इसका क्या नाम होगा? का नाम क्या होगा? क्या होगा, बोलो तो सही। अरे दो सल्फर है, इक लगेगा ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड, हाँ, हो जाएगा। अब देखो बच्चों, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखो -2 +2 -2 +2 -1 +1, यानी इस सल्फर की क्या आई? +5 आई। और इस सल्फर की भी क्या आई? +5 आई। +5 4 से ज्यादा है, 5 4 से ज्यादा है तो हम इक लगाएंगे या अस लगाएंगे? हम इक लगाएंगे या अस लगाएंगे? इक की लगाएंगे ना। तो बच्चों ये समझ में आ गया, डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड समझ में आ गया क्या? अब बताओ बच्चों, अगर मैं n की वैल्यू 4 ले लेता हूं सीधा ही, तो H2S4O6 ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं। अब बताओ बच्चों, इसका क्या नाम दोगे आप? इसका क्या नाम दोगे? देखो बेटा, बहुत सिंपल है यार, थोड़ा सा ध्यान दे दो ना। 4 सल्फर है, तो 4 सल्फर है तो अपन क्या बोल देंगे? टेट्राथायोनिक। टेट्राथायोनिक एसिड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं टेट्राथायोनिक एसिड। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, ये सल्फर तो वापस वही आएगी, +5, ये भी +5, ये भी 0 और ये भी 0, ऐसे होगा क्या? 5005, 5005। बच्चों समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ यहाँ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सल्फर की, बताओ। टेट्राथायोनिक एसिड में सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो देखो, 5 + 0 + 0 + 5 ऐड करो और डिवाइडेड बाय 4 करोगे ना, डिवाइडेड बाय 4 करोगे ना, क्योंकि 4 सल्फर है तो 10/4 कितना हुआ? 2.5 हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया क्या? देखो 5 0 0 5, सबका एडिशन कीजिए, सबका एडिशन करने पर 10 आएगा। 10 को डिवाइड करेंगे अपन 4 से, करेंगे क्या? अरे करेंगे क्या बच्चों? ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस में, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आया क्या? अगर मैं यहाँ पूछूं कि टेट्राथायोनिक एसिड में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो 5 + 0 + 0 + 5, टोटल 4 सल्फर है तो 2.5 होगा। एक बात बताओ, आप लोगों को ये दिख रहा है क्या? यहाँ टोटल कितनी सल्फर दिख रही है, पहले ये बताओ। टेट्राथायोनिक एसिड में कितनी सल्फर दिख रही है? 4 दिख रही है। उसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड काउंट करो, सल्फर सल्फर बॉन्ड देखो, ये एक बॉन्ड हुआ, फिर ये दूसरा हुआ, फिर ये तीसरा हुआ, 3 ही हुए ना। सल्फर सल्फर बॉन्ड कितने हुए? 1 2 3। तो 4 जब सल्फर थी तो सल्फर सल्फर बॉन्ड कितने हुए? 3 हुए ना।
जब टोटल 4 सल्फर थी तो सल्फर सल्फर बॉन्ड कितने हुए? 3 हुए ना। तो बोलो बच्चों n है तो अगर n सल्फर होगी तो सल्फर सल्फर बॉन्ड कितने हो जाएंगे? n-1 पक्का n-1 हो जाएंगे। अच्छा बच्चों बताओ इसमें कितने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है? इन 4 में से बीच वाली दोनों की 0 है ना, बीच वालों की 0 आएगी ना। तो जितनी है उसमें से दो को छोड़कर बाकी सबकी 0 आएगी ना, दो को छोड़कर बाकी सबकी 0 आएगी ना। तो n सल्फर होगी तो कितने सल्फर की 0 आएगी बताओ? n-2 की। बच्चों समझ में आ गया क्या? अरे मेरी बातें समझ में आ गई क्या जो मैंने बोली है नवाबों? तो लिखो विनम्र जोशी को समझ में आ गई है भाई, तो लिखिए, लिखो लिखो नंबर ऑफ सल्फर सल्फर लिंकेज अरे प्रज्ञा फ्लोदिया, अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची ने पूछा था, मैं क्या कह रहा हूं, मैं सेंट्रल सल्फर की बात कर रहा हूं, एवरेज नहीं देखना है। किसी एक पर्टिकुलर सल्फर का देखो क्या आ रहा है, ये 5 नहीं आ रहा है क्या इनका? एवरेज पे लगाते क्या एक? थोड़ी देर पहले एक बच्ची ने नहीं पूछा था थायोसल्फ्यूरिक एसिड में, तो अभी नहीं बोला कि ये 5 आ रहा है, 5 आ रहा है तो आपका किसी एक सल्फर का अगर 4 से ज्यादा आ गया तो एक ही लगेगा। फिर मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि एवरेज से लगाइए आप। आप ये लिखो, लिखो नंबर ऑफ सल्फर सल्फर लिंकेज, नंबर ऑफ एस एस बॉन्ड या एस एस लिंकेज, नंबर ऑफ सल्फर सल्फर लिंकेज लिखिए n-1, n-1 नंबर ऑफ सल्फर सल्फर लिंकेज लिखो n-1। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स having zero oxidation state, number of sulfur atoms having zero oxidation state, zero oxidation state, or number of sulfur atoms, or number of sulfur atoms in ground state, or number of sulfur atoms in ground state, क्या होगा बच्चों? n-2, n-2। ध्यान ना बच्चों, इक या अस जो लगाते हैं, अगर किसी भी सल्फर का +4 से ज्यादा आ गया तो फिर इक ही लगेगा, एवरेज से नहीं चेक करना है। हो गया मियां? हो गया बच्चों? हो गया क्या? अच्छा बच्चों बताओ, अगर मैं यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दूं तो इसके एनाइन को क्या बोलेंगे? टेट्राथायोनिक एसिड के एनाइन बोलेंगे, बताओ टेट्राथायोनिक एसिड के एनाइन को क्या बोला जाएगा? टेट्राथायोनेट, वेरी गुड। क्या बोला जाएगा? टेट्राथायोनेट। टेट्राथायोनेट बोलेंगे बच्चों। चलो अब अपन बात को थोड़ा और आगे बढ़ा के चलते हैं बच्चों। देखिए और आगे क्या है,
ध्यान देना बच्चों, सुनो। और आगे अपन क्या लेके चल रहे हैं देखिए। नेक्स्ट लिखो बच्चों, जो भी नंबर है हेडिंग डालो। डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड। 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 देखो बच्चों, डाई का मतलब तो आपको समझ में, डाई का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आपको दो मॉलिक्यूल लेने और उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, तो इस कंडीशन में अपन क्या लगा सकते हैं, डाई या पाइरो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, डाई या पाइरो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं अपन। तो अब देखो बच्चों, अपन कैसे समझते हैं, सुनो। मेरे पास ये कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, ठीक है। इसके मैंने ये 2 मोल ले लिए बेटा, और यहां से मैंने ये एक वाटर निकाल दिया। यहाँ से मैंने यहाँ से एक वाटर का मोल हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो वाटर का मोल हटाने के बाद क्या मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा, ये मिल गया। बोलो बच्चों, ये मिल गया क्या, अरे ये मिल गया क्या। तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों, देखो सुनो, क्या, डाइसल्फ्यूरिक एसिड या पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड। डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखो बच्चों, डाइसल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या आएगा बच्चों बताओ। डाइसल्फ्यूरिक एसिड में अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या आएगा, देखो बताओ। देखो ये -1 वाली ऑक्सीजन, तो ये +1, -1 तो +1, -2 तो +2, -2 तो +2, ओवरऑल कितना आया, +6 आया। ये क्या बन गया बच्चों बताओ, H2S2O7, ये बन गया क्या। डाइसल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिख सकते हैं, H2S2O7 लिख सकते हैं क्या, बोलो बच्चों। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बच्चों। ये जो पूरा फॉर्मूला वो यही तो है, आप ऐसे निकाल लो चाहो तो। 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1, 2 सल्फर है, 2x 7 ऑक्सीजन है, -14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो तो 6 आ जाएगी क्या, आ जाएगी। अच्छा, इसका एक नाम और होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओलियम। क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं, ओलियम, ठीक है बेटा। ये समझ में आ गया, ये रही क्या। चलिए, तो अब इसमें पेरोक्साइड वाले बचे हुए हैं आपके एसिड, पेरोक्साइड वाले एसिड बचे हुए हैं, वो अपन नेक्स्ट टर्न पे लेते हैं। ये एसिड बच्चों जरूर याद कर लेना, क्योंकि पक्का क्वेश्चन आता है, 12th में भी आता है, नीट और जेई में तो कंफर्म आने ही आना होता है यहाँ से कुछ। आप इनको लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने।